हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ये रेलवे एनटीपीसी सीरीज का दूसरा पार्ट है वीडियो का, और इसमें मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। और ये उसी पेपर के क्वेश्चन हैं, छूट गए थे उसमें, ये उसी के हैं। और यहाँ 20 क्वेश्चन होंगे ये आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर किसी को वो पूरा पेपर ही चाहिए पीडीएफ में, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, उससे आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके बोल देना एक बार, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके लिए 188, दूसरा ऑप्शन है 130, और तीसरा ऑप्शन है 151, और चौथा ऑप्शन है आपका 105, ठीक है। तो आप अपना आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो ये 2015 की रिपोर्ट पूछी है, ठीक है, क्योंकि 2016 में पेपर हुआ था। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 130, ओके। अभी जो 2020 में जो लेटेस्ट आई है, उसमें भारत की जो रैंक है वो है भैया 130 है। इसका आंसर तो बी है आपका, जो इसका आंसर है आपका 130, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका। लेकिन जो अभी आई है लेटेस्ट 220 में, ठीक है, उसमें भारत का जो स्थान है वो 129, कितना 129 है, ठीक है। लेकिन मेरे को बता दो तुम, टॉप की 3 कंट्री बता दो यार, छोड़ो एक टॉप की एक ही कंट्री बता दो तुम मेरे को। तो टॉप किया है इसमें नॉर्वे ने, ये याद रखना। हो सकता है मैं भी थोड़ा पेपर कॉम्प्लेक्स बने तो ये पूछ ले, और अगर इंडिया की पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 129 है। और दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है, ओके। तो इतना बहुत है यार इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिक्स से है। जड़त्व तो इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका आइजैक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, और तीसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन, और चौथा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि कोई इसको गलत करेगा नहीं, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका है आइजैक न्यूटन, ठीक है। क्या है? आइजैक न्यूटन। और न्यूटन, थोड़ा सा न्यूटन की बात हुई है तो न्यूटन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, न्यूटन बात ऐसी है कि इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1642, में भी पूछ ले यार क्वेश्चन पेपर में। और ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 1726 कैंगस्टन में, ठीक है। अब ये न्यूटन भाई साहब 1600 के ज़माने में इतने मतलब महान वैज्ञानिक थे कि बाकी तो सबको पता होगा, सिर्फ वाली थ्योरी यार, उसको मैं क्यों डिस्कस करूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिशियन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजी, सारे क्षेत्रों के बारे में नॉलेज थी यार इस बंदे को, ठीक है। वो 1600 के ज़माने में, जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। जब इसने अपने, अब न्यूटन की दो चीज़ें और फेमस हैं, क्या? न्यूटन के गति के नियम और न्यूटन के गति के समीकरण, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, गति के नियम अलग हैं और समीकरण अलग हैं। समीकरण में वो b = u+at ये वाले आते हैं, और नियम वाले में वो जब तक किसी में धक्का ना दिया जाए, तो वो आप लोगों को याद होंगे, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे ऑप्शन है इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन। तो थोड़ा सा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी? एक्चुअली तो बात तो खोज से हो रही है ना, तो खोज इन्होंने की थी यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, जिसके लिए इनको 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। जिन्होंने खुद ही डायनामाइट की खोज की थी। और फिर वो डायनामाइट क्या है, थोड़ा सा विस्फोटक है, तो उन्होंने बोला यार मैंने ये गड़बड़ चीज़ कर दी। तो उन्होंने बोला जो जितना मेरा प्रॉपर्टी है उसका, उससे क्या है कि जब जो कोई भी अगर साइंस में कोई योगदान देगा तो उसके लिए उसको वो दिया जाना चाहिए अवार्ड। तो उसी की उस पर ये अवार्ड, नोबेल अवार्ड स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और मेरे को, चलो ये तो हो गई बात आइंस्टीन की। इंडिया में बताओ, इंडिया में सबसे पहले साइंस यानी फिजिक्स भौतिकी के लिए किसको मिला था? तो वो सीवी रमन, ओके, ठीक है। और इसलिए इंडिया में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो बात अभी अल्बर्ट आइंस्टीन की कर लेते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थोड़ा सा और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, E = mc² वाला इनका ही दिया हुआ है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 जर्मन एम्पायर में, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 18 अप्रैल 1955 यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने क्या था? एटम का थ्योरी दी थी, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था। अवार्ड इनको मिला था रॉयल मेडल 1826 में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1766, और इनकी मृत्यु हुई थी 26 जुलाई 1844। अब स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल की, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 में इनका जन्म,
ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 2018 यूनाइटेड किंगडम में, और ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी लेटेस्ट के ही हैं ये तो, मे बी यू मे नो अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए वाटर पोलो, दूसरा ऑप्शन है रग्बी, और तीसरा ऑप्शन है पोलो, और चौथा ऑप्शन है आपका बेसबॉल। तो आप लोग जाओगे कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, डी ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। ठीक है, इंडिया का कौन सा है भाई, हॉकी। बांग्लादेश का होता हो यार, बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का ना तो हॉकी है ना तो क्रिकेट है, वहाँ का है कबड्डी। ठीक है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्रिकेट है। ठीक है, और जो जो रग्बी लिख रहा है इसमें, रग्बी, ये न्यूजीलैंड का है। वाटर पोलो कहाँ का है, ये वाटर पोलो है आपका आई गेस हंगरी का है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए अनिल कुंबले, दूसरा ऑप्शन सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए रवि शास्त्री, और चौथा ऑप्शन है राहुल द्रविड़। ठीक है, तो प्लीज़ गिव योर आंसर प्लीज़। चलो मैं टिक कर देता हूँ आपके लिए, आंसर इसका रहेगा राहुल द्रविड़। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्टैटिक भी कवर कर रहा हूँ इसके साथ साथ। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए यार, तो वो लाइक वाला बटन ठोक देना यार, और थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार, इधर उधर चीज़ों को यार चलने दो। ठीक है, अभी रवि शास्त्री कौन है, इंडिया के मैन टीम के कोच हैं। ठीक है, इतना याद रखना, आप लोग पूछ लेगा। हाँ, 17वां क्वेश्चन आपके लिए जो है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। पहला ऑप्शन है आपका मलेरिया रोधी दवा, दूसरा ऑप्शन है रेबीज रोधी दवा, और तीसरा डेंगू रोधी दवा और मधुमेह रोगी दवा। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मैं आंसर बताता हूँ इसका आपको, बी। ठीक है, जब मैं आंसर टिक क्या करूँ, मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, उस पहले आप अपना आंसर मान लिया करो, मेरे को ये आंसर लगाना है इसका, उससे आपको पता चल जाएगा आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। हो सकता है मे बी यार यू मे नो, आप जानते हो सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है मे बी मैं कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ जो तुम्हारे काम आ जाए, हो सकता है ना। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू यार, नो प्रॉब्लम, देखो या ना देखो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन फिर भी कोशिश करना थोड़ा सा सीखने की। ये सारे क्वेश्चन मैंने पेपर से कटिंग ली हुई है। ठीक है, और आपको पेपर भी चाहिए तो यू हैव ऑप्शन टेलीग्राफ, बहुत अच्छी चीज़ है यार। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। ओह, नोबेल आ गए, देखो इन्होंने, मैंने भी बताया था, इन्होंने डायनामाइट का खोज की थी, लेकिन डायनामाइट ऑप्शन में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। फिर भी चलो देख लेते हैं ऑप्शन इसके, रेडियम, एक्सरे, बारूद, सौर प्रणाली। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को किसकी खोज करी थी इन्होंने। देखो यार, डायनामाइट है वो क्या, विस्फोटक है, इसमें से विस्फोटक कौन सा है, बारूद, तो इन्होंने बारूद की खोज करी। देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया, मॉडर्न है यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो रेडियम की खोज बताओ किसने करी थी, तो ये करी थी मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की खोज किसने की थी, रॉयंटजन। बारूद की बता दी। सौर प्रणाली किसने की थी, चलो आप, मैं छोड़ दे रहा हूँ यार, कमेंट में दे देना इसका आंसर, चलो बता ही दे रहा हूँ, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, अब बताओ आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। अब मेरे को नहीं लगता तुमको अपना लगता है कि नहीं फायदेमंद यार, फिर भी देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ज़्यादा लोग वैसे भी देख नहीं रहे इसको। हाँ, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें है कि नहीं वो डेट, है शायद, नहीं है वो डेट नहीं है इसमें, मैं 2 डेट देता हूँ, आप बताना। चलो नहीं, मैं पहले इसकी डिस्कशन ले रहा हूँ। ए ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, और 22 अगस्त 1947, और डी ऑप्शन है इसका 1 जनवरी 1950। ठीक है, तो और मैं अगर इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा दूं तो आप क्या मतलब क्या सोचोगे, 26 नवंबर 1949, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब अगर ये ऑप्शन में होता तो आप कौन सा आंसर करते, लेकिन आंसर तो आप लोग कर चुके होंगे, इसका ए आंसर है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, थोड़ा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, फिर ये 40 लिख गया, सॉरी, 49 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको स्वीकार कर लिया था, यानी ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन इसको कुछ फंडा था जवाहरलाल नेहरू का, वो स्वाधीनता वाला, उसकी वजह से इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। कुछ आर्टिकल्स थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में किसी वीडियो में। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसमें 284 लोगों ने साइन किए थे, ठीक है। और इसका जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो मेरे को बता दो, हो सकता है मैं भी क्वेश्चन पूछ लिया यार आपको कि लास्ट अमेंडमेंट बताओ कौन सा हुआ, कब हुआ। तो 25 जनवरी 2020 को हुआ था, 104। ओके, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है आपके लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, और डी ऑप्शन है आपका एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ठीक है। तो आप अपना आंसर कीजिए, थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डी आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अब बात दादा भाई नौरोजी की आई है, थोड़ा सा बात दादा भाई नौरोजी के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। बात तो बनती है ना, दादा भाई नौरोजी की बात हुई है, बात करनी चाहिए। तो इनको इंडिया का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर पूछ ले क्वेश्चन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारतीय दूत, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि ये एकमात्र मतलब पहले बंदे हैं जो इंडिया से जाके ब्रिटेन में, हम ब्रिटेन के गुलाम थे उस समय, इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन में जाके चुनाव लड़ा, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ये ब्रिटेन में जाके। लिबरल पार्टी इनकी पार्टी थी और वहाँ पे एमपी रही है 1892 से 1895 तक, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली आपको तो क्या आप बता पाओगे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई बता सकता है क्या मुझे। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी फिंसवरी सेंट्रल, ठीक है। पूछने में भी क्वेश्चन यार इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ ले यार, क्या पता, ठीक है। और इन्होंने इंडिया के को फाउंडर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। और इन्होंने भारत में क्या कराया था, आय की गणना इन्होंने ही करवाई थी, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने आय की गणना करवाई थी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है बाष्पीकरण, और चौथा ऑप्शन है संघनन, ठीक है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है यार, साइंस में तो आप लोग होशियार होंगे, इसका आंसर है बाष्पीकरण, ठीक है। संघनन क्या होता है, संघनन होता है जब कोई चीज़ वाष्प से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको संघनन कहते हैं। लेकिन जब लिक्विड से अगर वो गैस में जा रही है तो उसको बाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ क्या करे, लिक्विड से सीधा, सॉरी, अगर लिक्विड से गैस में जा रही है, सॉरी आंसर इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, आंसर इसका एक्चुअल में ऊर्ध्वपातन है। जब कोई चीज़ क्या होती है, तरल अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और बाष्पीकरण होता है जब कोई चीज़ हमारी लिक्विड अवस्था से, अगर जो हमारी तरल अवस्था है उसे बाष्पीकरण अवस्था में जाए, ठीक है। और संघनन क्या होता है, जब बाष्प से कोई चीज लिक्विड में वापस लौट के आए, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो भाई बात ऐसी है कि पृथ्वी की तुलना में देख लो या सबकी तुलना में देख लो, अगर वैसे सबकी तुलना में पूछे तो वो भी आंसर आपका, पहले ऑप्शन पे चलते हैं यार, मैं पहले से ही ज्ञान बांटने लग जाता हूँ। ए है मंगल ग्रह, बी है बृहस्पति ग्रह और अरुण, सी ऑप्शन आपका, और डी ऑप्शन है शनि, ठीक है। अब आपका जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा में क्या है, बृहस्पति ग्रह बड़ा है, और सारे ग्रहों की अपेक्षा में भी बृहस्पति ग्रह बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है आपका मरकरी, मरकरी बोले तो बुध, ठीक है, वो सबसे छोटा है, ठीक है। अब इनका एक बार ऑर्डर कोई लिख सकता है क्या, इनका ऑर्डर क्या है, बड़े सूर्य से दूरी के साथ, बड़े छोटे के नहीं, सूर्य से दूरी के साथ। तो सबसे पहले पड़ता है आपका बुध, दूसरे पर शुक्र, फिर तीसरे पे पृथ्वी पड़ती है, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं अपने सोलर सिस्टम के, ठीक है। मेरे को ये बताओ सोलर सिस्टम से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सारे लोग बता दोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सारे लोगों को पता है। लेकिन मैंने ये पूछ लिया सेकंड मोस्ट बता दो तो दूसरे वाला। देखो भाई बात ऐसी है, क्वेश्चन पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आरपीएफ के पेपर देखे, वो उसने पहला ना पूछ के दूसरा पूछा है कि यार वो वाला दूसरा वाला बता दो, तो क्या करोगे आप, तो दूसरे वाला है भाई अल्फा सेंचुरी, ठीक है। पहला जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सबको पता होता है, सारी किताबों में मिल जाएगा, कहीं भी बनना है ना ढूंढोगे मिल जाएगा यार। लेकिन ये सेकंड वाला अगर आप बता दो तो मानूँ यार कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने आंसर बता दिया आपको अल्फा सेंचुरी। आप लोग खुद रिमाइंड करना कि आपको पता था पहले, अगर एक नया क्वेश्चन पता चल गया तो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। पहला है आपका बीटी कॉटन, दूसरा है गोल्ड राइस, तीसरा है अम्फ्लोरा और चौथा है आपका भिंडी। तो योर राइट आंसर इज भिंडी। ओके, यू विल लर्न दिस। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है भाई, पहले तो बताओ आप इसका आंसर। तो आंसर तो आप चले जाओगे डी ऑप्शन के साथ, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में अगर नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाए, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। यहाँ तक बात हो गई। लेकिन अब मैं कुछ डिमांड आप लोगों से करता हूँ। डिमांड ये है कि मेरे को नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। तो भैया जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसका होता है NO। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन एक, डाइऑक्साइड यानी दो ऑक्सीजन होंगी, NO2। ठीक है, अगला नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा N2O5। ठीक है, फॉर्मूला भी पूछ लेगा यार तेरे को, मतलब तुमको क्या पता है यार, कुछ भी पूछ लेगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है IOCL, दूसरा ऑप्शन है HPCL, तीसरा ऑप्शन है BPCL और चौथा ऑप्शन है आपका ONGC। ठीक है, तो प्लीज़ आंसर दें आप लोग यार। ठीक है, तो आप आंसर दोगे इसका पहला A। ठीक है, A ऑप्शन है इसका IOCL। ठीक है, HPCL BPCL मुंबई की तरफ मिलती हैं। ठीक है, अपने यहाँ मथुरा में भी IOCL ही है इधर साइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन आपका, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी बोर्ड की प्रॉब्लम है वो। तो A ऑप्शन है आपका अंतर्ग्रहण, B ऑप्शन है आपका पाचन और C ऑप्शन है आत्मसात्करण और D ऑप्शन है आपका निष्कासन। ठीक है, तो आहार नली के अंदर जाने की बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका होगा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के थ्रू जाता है। पाचन क्या होता है, डाइजेशन। जब भोजन अंदर पेट में चला जाता है तो क्रियाएं होती हैं उसमें, जो आपको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो पाचन होता है। ठीक है, निष्कासन क्या होता है, जब वेस्ट मटेरियल को आप लोग निकाल देते हो। ठीक है, वो निष्कासन होता है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। ठीक है यार, देखो पैसे से बात ऐसी है कि भारत में आप जानते हो रुपया पैसा चलता है, यू मे एवरीवन नो, भारत ऑप्शन नहीं होगा। B पाकिस्तान में आप सब लोग जानते हो रुपया चलता है। श्रीलंका में आप सभी लोग जानते हो श्रीलंकन रुपया चलता है। नेपाल एक बचा जो कि और राइट आंसर होगा। नेपाल में न्यूक्लियर टर्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है नेपाल की करेंसी को, न्यूक्लियर टर्म। भारत क्या है, भारत की राजधानी आप सभी लोगों को पता है यार, नई दिल्ली। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अभी एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है इंडिया में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ। अपने यहाँ क्या CAG बने नए, ये क्या होता है, कैग। कैग कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, 148। ये चलो मैंने बता दिया है, इधर हम यहाँ इसका क्वेश्चन नहीं है फिर भी चलो ठीक है। आर्टिकल 148 के थ्रू इस कैग आता है। ठीक है, कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या थे, गिरीश चंद्र मुर्मू नए हमारे कैग बने। ये अभी तक जम्मू कश्मीर के क्या थे, LG थे। अभी ये लोग इनको बना दिया कैग। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े करीबी माने जाते हैं, क्योंकि ये गुजरात कैडर के IAS हैं। ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने ही जो भी है, खैर अब सरकार की पॉलिसी यार अपन कुछ कर नहीं सकते उनमें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, छोड़ो, वो अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, अब इनको बताओ, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया, इनको कैग बना दिया, उनके नज़दीकी हैं। कैग का काम क्या होता है यार, हाँ मैं कैग का काम से आपको समझ में आ जाएगा क्यों पर्सनल मैटर है। देखो कैग का काम क्या होता है कि कैग जितने भी सरकार टैक्सेस लाती है उनको खर्च जहाँ जहाँ करती है उसको ऑडिट करना होता है, कंट्रोल नहीं करता। जब खर्च करते हैं तो उससे कोई परमिशन नहीं लेता, लेकिन ये एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या करती है, उसको ऑडिट करती है कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो जब कोई घोटाला सरकार करती है, जैसे बहुत सारे घोटाले हुए, 2G घोटाला हुआ, तो उसको जब रिपोर्ट है वो ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट को देता है और पार्लियामेंट में जाती है वो PAC के पास, पार्लियामेंट्री
जो वहाँ पे एक पीएसी होती है, कमेटी होती है, उसका जो हेड होता है वो विपक्ष का नेता होता है। अब मान लो अगर विपक्ष के नेता को कोई रिपोर्ट ऐसी मिल गई धोखाधड़ी की सरकार के खिलाफ, तो वो तो भैया कितना खुश हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ, इन्होंने अपना ही मतलब ऐसे अपना एक तरह से राइट हैंड लेफ्ट हैंड उतार दिया वहाँ पे, तो फिर नहीं होगा ना कुछ भी। ठीक है, खैर छोड़िए, वो दूसरा इशू है यार, अपन इधर डिस्कस करते हैं, सॉरी। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कप्पड़ केरल, दूसरा ऑप्शन है अलीबाग महाराष्ट्र, और तीसरा ऑप्शन है मीरावार गोवा, और चौथा ऑप्शन है मांडवी गुजरात। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज कप्पड़ केरल। ओके, अब बात कप्पड़ केरल, केरल के बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा। केरल के बारे में मेरे को बता दो यार, ज़्यादा तो मैं पूछता नहीं, देखो आप लोग मेरे को नहीं पता। यू मे नो के कभी कभी क्या होता है, सीएम पूछ लेता है, और आपको विधानसभा राज्यसभा की सीटें भी पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको राज्यपाल भी पूछ लेता है। तो ये स्टैटिक है, मैं एक बार करा दे रहा हूँ, करंट का भी इशू है, ठीक है, करंट में भी रहती हैं चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ चलो यहीं पे बता देते हैं। केरल का क्या है, पिनरई विजयन यहाँ की सीएम है, ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, अब थोड़ा सा केरल के बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं यार, जब क्वेश्चन आया ही है तो हैं, कर लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कर लेना चाहिए। अब टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसका जो वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। देखो ज़्यादा टाइम की वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा की जो राजधानी है पणजी है, और प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है, और राज्यपाल यहाँ के सतपाल मलिक। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है, और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। दैट इज योर लास्ट आंसर। इससे आपको दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो रेलवे का ही ये पेपर है वहीं से कटिंग ली गई है, क्योंकि देखो रेलवे ने अपना आंसर भी नीचे लगा रखा है। ठीक है, और सेम टू डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे मांगोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको पूरा पेपर का पेपर। ठीक है, इसमें डैश कम दूरी के वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है आपके लिए मॉडेम, दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल, और तीसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ, और चौथा ऑप्शन है सेटअप बॉक्स। ठीक है, सेटअप बॉक्स में आप जानते हो वायर लगता है। ब्लूटूथ इसका आंसर तो लगा हुआ है यार, ब्लूटूथ ही इसका आंसर है। ठीक है, फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल दीवार लगती है फायर रोकने के लिए। ठीक है, गाड़ियों में भी लगती है आपके, हाँ, इसका क्या मतलब है, यहाँ कंप्यूटर में भी लगती है एक जगह। ठीक है, मॉडम, मॉडम क्या होता है, हम इसको इनपुट डिवाइस है, इसको इनपुट करते हैं, उसमें लगाते हैं कि नहीं लगाते कंप्यूटर में, उसमें अंदर चिप लगी हुई होती है। ठीक है, चिप सॉरी सिम लगी हुई होती है, जिससे कि वो कनेक्टिविटी लेती है। तो इसका आपका राइट आंसर, वैसे रेलवे ने भी आंसर लगा रखा है, बी आंसर है आपका ब्लूटूथ। ये वायरलेस होती है, कान में आप इसको लगा लेते हो, और कम दूरी का पूछा है, मोबाइल आपका ज़्यादा दूरी पे नहीं, 2-3 मीटर तक ये काम करती है, आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। ठीक है, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, टुडे मैं कोशिश करूँगा आगे से और क्वेश्चन बढ़ाने की। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपका 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर डे अपन कवर करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं उनमें से, और उनके बारे में थोड़ा स्टैटिक और पॉइंट ऑफ व्यू, आज जैसे कैग वाला ऑप्शन आ गया, अपन इसके लिए अलग वीडियो लिया करेंगे। खैर वो थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा शेयर वेयर करना है इसको। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, कमेंट में, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अभी अपन न्यू है इस फील्ड में। ठीक है, तो जम के शेयर वेयर करो यार, और इधर उधर फैलाओ इसको। ओके, और कुछ भी कमी लग रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, मैं हो सकता है सुधार करूँ, मैं करूँगा यार डेफिनेटली। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और डेली आएगी यार क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे रात को 8 बजे तक, क्लास अपलोड हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा डेली देखें इसको, अपने दोस्तों में इधर उधर शेयर करें। ठीक है, तो बाय बाय।